ये यूजीसी एक्ट होता है जो 1956 के तहत एक कमेटी बनाई गई थी, ठीक है? जिसका मेन काम होता था हायर एजुकेशन को रेगुलेट करना और उसकी क्वालिटी को मेंटेन करने का काम करता था, उसको क्वालिटी को बनाए रखने का काम है। यूजीसी का मुख्य काम होता है कि कॉलेज या यूनिवर्सिटी को ये मान्यता देता है। यूजीसी जो होता है वो कॉलेज या यूनिवर्सिटी को फंड देने का काम करता है, उसको ग्रांट देता है, ठीक है? जो यूजीसी होता है वो कॉलेज को अगर कोई कॉलेज या यूनिवर्सिटी है जो अनरिकॉग्नाइज्ड है, उसके ऊपर ये एक्शन लेता है, उसके खिलाफ ये एक्शन लेने का काम करता है। अब हम बात करते हैं यूजीसी के जो नए नियम लाए गए हैं, ठीक है? उसके बारे में बात करते हैं। यूजीसी का जो यूजीसी एक्ट है, एक्ट रेगुलेशन है, वो 13 जनवरी को 2026 13 जनवरी को पारित किया गया था, ठीक है? और 15 जनवरी को लागू कर दिया गया है, ठीक है? इस एक्ट को लाने के पीछे इंडियन गवर्नमेंट का ये वजह है, ठीक है? जैसे कि एससी एसटी ओबीसी वाले बच्चे हैं, इनको कॉलेज और यूनिवर्सिटी में बहुत सारी चीज़ों को फेस करना पड़ता है, बहुत प्रॉब्लम को फेस करना पड़ता है। जैसे कि इनके साथ जातिगत भेदभाव भेदभाव होता है। अपर कास्ट वाले इनके साथ जातिगत भेदभाव करते हैं, टीचर जो होते हैं वो भी करते हैं, इनको कम मार्क्स दिए जाते हैं। एडमिशन के टाइम जातिगत भेदभाव के कारण इनको बहुत सारी चीज़ों को प्रॉब्लम को फेस करना पड़ता है, ठीक है? और बहुत सारी चीज़ें मतलब कंप्लेन किए जाते हैं, फिर सुचारू रूप से चल नहीं पाते हैं, इनको कोई फ़र्क नहीं पड़ता, ठीक है? इन सभी चीज़ों को देखते हुए इंडियन गवर्नमेंट ने एक ये जो यूजीसी एक्ट रेगुलेशन लाया है, वो इन सब के लिए लाया है, ताकि अगर कोई बच्चा जो अपर कास्ट वाला है, कोई बच्चा या टीचर जो इनको साथ मिसबिहेव करता है या फिर इनके एडमिशन में कोई प्रॉब्लम्स होते हैं या जातिगत भेदभाव होता है या फिर कोई मिसबिहेव वर्ड बोलता है, कोई और सारी चीज़ें करता है, तो इनके खिलाफ एक्शन लिया जा सके। कोई बच्चा जो एससी एसटी वाला है वो कंप्लेन करेगा और जो यूजीसी के मेंबर्स होंगे, कमेटी के मेंबर्स हैं, वो इनके खिलाफ एक्शन लेंगे और उनको उनके काम के मतलब जो भी वो काम किए होंगे या फिर उनके साथ मिसबिहेव किए होंगे, गलत काम किए होंगे या फिर उनके साथ कुछ भी, उनके खिलाफ एक्शन लिया जाएगा और उनको और जो एजुकेशन सिस्टम है उसको सुचारू रूप से सही तरह से चलाया जा सके। इन सब चीज़ों को देखते हुए इंडियन गवर्नमेंट ने ये रूल लाया है। करते हैं कि इसके विरोध में जो यूजीसी एक्ट लाया गया है, रेगुलेशन एक्ट जो लाया गया है, इसके खिलाफ में बहुत सारे लोग खड़े हुए हैं, ठीक है? और बहुत सारे लोग जो हैं वो सपोर्ट में खड़े हुए हैं। तो जो खिलाफ में है उनका कहना है कि एससी एसटी वाला जो स्टूडेंट है, ओबीसी वाला स्टूडेंट है, वो अगर गलत गलत कंप्लेन करता है, तो उसके लिए भी कोई नियम होना चाहिए जो उसके खिलाफ एक्शन लिया जा सके। ये तो बात सही है कि सिक्के के दो पहलू होते हैं, इसका कोई इफ़ेक्ट भी होगा और साइड इफ़ेक्ट भी होगा। कहने का मतलब ये है कि इस रूल का मिसयूज़ भी हो सकता है। एससी एसटी ओबीसी वाला बच्चा होगा, वो इसके लिए कुछ अपनी तरफ से फेक कंप्लेन कर सकता है। तो इसकी वजह से इसको देखते हुए एक इनका विरोध करने का कारण है कि इसको नया नियम कुछ ऐड किया जाए, जो इनके लिए भी कोई झूठा आरोप लगाता है तो इनके लिए एक्शन लिया जा सके, इनके ऊपर भी कोई कार्रवाई की जा सके। और सपोर्ट में इसलिए हैं, कुछ लोग सपोर्ट में हैं क्योंकि उनको बहुत पहले से ही ऊपर कास्ट वालों ने प्रताड़ित किया है, जातिगत भेदभाव किया है, एजुकेशन से लेकर हर चीज़ में, ठीक है? तो इसके लिए इसके सपोर्ट में बहुत सारे लोग हैं और इन सब चीज़ों को देखते हुए वो अपने पक्ष को रख रहे हैं और इसके इंडियन गवर्नमेंट से रिक्वेस्ट है कि ये इसके लिए भी कुछ रूल होना चाहिए कि अगर आप गलत तरीके से या फिर गलत फेक कोई रूल लगाते हैं या फिर कोई कंप्लेंट करते हैं, कोई अफ़वाह फैलाते हैं, ऐसा कुछ करते हैं, तो आपके लिए भी कोई रूल होना चाहिए कि आपके खिलाफ भी एक्शन लिया जा सके, ठीक है? और बाकी के जो सपोर्ट में हैं, वो सही हैं अपनी जगह पे और वो भी अपनी जगह पे सही हैं, बस इसमें कुछ रूल में सुधार करने चाहिए और जो रूल लाया गया है, वो हमारे लिए, आपके लिए, सबके लिए सही है। डर सबके अंदर होना चाहिए और ये संविधान से देश चलता है और संविधान से ही चलेगा, ठीक है?